प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान के दौरे पर 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। 18 राज्यों के 86 जिलों में 103 अमृत भारत स्टेशनों का करेंगे शुभारंभ। पंजाब में चेयरमैनों जैसे पदों पर बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति पर भाजपा ने मान सरकार को घेरा। कहा, इन नियुक्तियों से पंजाब के युवाओं के हक पर डाला डाका, वापस ली जाएं नियुक्तियां। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 450 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, अब बिना सिफारिश और रिश्वत के सिर्फ मेरिट आधार पर दी जा रही सरकारी नौकरियां। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को अमृत भारत योजना के तहत देश भर के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। वह अपने राजस्थान दौरे पर बीकानेर जाएंगे और सुबह करीब 11 बजे देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। पीएम मोदी करीब 11:30 बजे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वह 26,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वह पलाना में एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के तहत 1300 से अधिक स्टेशनों का आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जा रहा है। योजना में शामिल इन 103 रेलवे स्टेशनों का विशेष रूप से विकसित किया गया है और यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सिरसा जिले का मंडी डबवाली रेलवे स्टेशन अब अपने नए और भव्य रूप में यात्रियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। इस स्टेशन को 13 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च कर विकसित किया गया है। इससे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। स्टेशन की इमारत का नवीनीकरण कर इसमें सुधार किया गया है, जिससे यहां यात्रियों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो पाया है। मंडी डबवाली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से यात्रियों को यहां दी जाने वाली अत्याधुनिक सुविधाओं में विस्तार किया गया है। इसके तहत एसी वेटिंग रूम, नए प्लेटफॉर्म, नए बुकिंग काउंटर, उन्नत किस्म का फर्नीचर, दिव्यांगजनों के साथ आम यात्रियों के लिए टॉयलेट्स व वाटर बूथ की सुविधा प्रदान की गई है। रेलवे सलाहकार बोर्ड के सदस्य सुरेश मित्तल ने बताया कि अंग्रेजों के समय बने इस रेलवे स्टेशन की हेरिटेज लुक को बरकरार रखा गया है। मॉडर्न स्टेशन घोषित इस रेलवे स्टेशन का व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्व है। यहां से लंबी दूरी की मालगाड़ियां, एक्सप्रेस ट्रेनें व सवारी गाड़ियां गुजरती हैं। सारी फैसिलिटी यहाँ हो गई है। बाहर पार्किंग की सुविधा है, वाईफाई यहाँ लग चुका है और भी काफ़ी साजो सामान, लाइटिंग रात को आप आकर देखो, तरह तरह के रंग में बहुत बढ़िया लाइटिंग है। पे एंड यूज़, पानी कूलर नया लग गया, वाटर कूलर। लालगढ़ से डिब्रूगढ़ गुवाहाटी गाड़ी जाती है, बाड़मेर से हरिद्वार ऋषिकेश। डबवाली रेलवे स्टेशन अब नए लुक में यहां आने वाले यात्रियों को लुभा रहा है। स्टेशन के इस अमूलचूल परिवर्तन से स्थानीय लोग फूले नहीं समा रहे हैं। उनका कहना है कि अब यहां आकर उनको बहुत अच्छा लगने लगा है। साफ सफाई के साथ अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है। यात्रियों को बहुत कठिनाई होती सी, शेड वगैरह नए बने हैं, वेटिंग रूम बने हैं जी, एसी रूम बन गए, बुकिंग बहुत अच्छी हुई है जी। तो ट्रेनों का बहुत अच्छा आना जाना इतने है, घट्टो घट्ट 25-26 ट्रेनों का अप डाउन कर दिया। इतने सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं जी। टॉयलेट, बाथरूम, बैठने की रूम की व्यवस्था हो गई है। उधर से रूम बढ़िया बन गए हैं। अब यहाँ पे दिव्यांगों के लिए भी स्पेशल बन गया है। पहले ये जैसे कोई मतलब बीमार होता था, उसको ले जाने के लिए दिक्कत होती थी, अब यहाँ पे ये रैप बन गया है। रेलवे स्टेशन था, अब रेलवे स्टेशन में बहुत फर्क है, क्योंकि अभी पार्किंग की सुविधा होगी। साथ में ही मीना बाजार है जी, मीना बाजार होने के कारण पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, वो सारी सोल्व होगी इसके साथ। पहले अंदर गंदगी भी थी, उसकी सफाई होगी, अब बढ़िया हो गया, सब कुछ अच्छा है जी। वहीं स्टेशन के आसपास के दुकानदारों का कहना है कि पहले यहां पार्किंग की समस्या थी, अब यहां सुविधा मिलने से उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। ऑटो रिक्शा चालक भी रेलवे यात्रियों की बढ़ोतरी की संभावना से उत्साहित हैं। उनका कहना है कि उनकी आय में बढ़ोतरी तो होगी, अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। तैयार करे बहुत सोहना लगता जी। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
सारे जने बढ़िया सेटिस्फाई होई पे हैं। काम बढ़ेगा जी, हमारा रोजगार बढ़ेगा, बढ़िया ट्रेनें बढ़ाओ जी। यात्री आराम से बैठ सकते हैं। पानी की सुविधा बहुत अच्छी है, आरओ वाला पानी है। लड़के लोग बच्चे हैं जो बहुत सेवा कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा बना दिया। पार्किंग बहुत बढ़िया हो गई। सबसे मेन तो बात है पार्किंग है, जो बाहर से कस्टमर आता था बाजार को इसका फुल बेनिफिट है। भाजपा पंजाब के प्रदेश महासचिव अनिल सरीन ने कल चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बदलाव लाने की राजनीति करके पंजाब की सत्ता पर काबिज हुई आप सरकार लगातार पंजाबियों के साथ धोखा कर रही है। उन्होंने कहा कि आपने एक बार फिर पंजाब के नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जब उसने राज्य के शासन में प्रमुख पदों पर गैर पंजाबी व्यक्तियों को नियुक्त किया है। सरीन ने कहा कि आपने अपने वरिष्ठ नेता और सांसद संदीप पाठक के निजी सहायक दीपक चौहान को पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करके पंजाबियों से धोखा किया है। इसके अलावा पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चेयरपर्सन दिल्ली की केजरीवाल की सलाहकार और आप पार्टी की पूर्व प्रवक्ता रीना गुप्ता को बनाया गया है। इन नियुक्तियों से साफ जाहिर है कि केजरीवाल ने पंजाब का सारा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है और मुख्यमंत्री भगवंत मान महज एक कठपुतली बनकर रह गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी पंजाब की राज्यसभा सीटें आपने राघव चड्ढा और प्रोफेसर संदीप पाठक को देकर बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी थी। केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार को पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष रैंक दी गई। इसके अलावा कमल बंसल, दिल्ली के पूर्व IAS अधिकारी सत्य गोपाल को रेरा अध्यक्ष, सतबीर कौर बेदी को पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और इलाहाबाद निवासी अंकित सक्सेना को सोशल मीडिया असिस्टेंट मैनेजर जैसे पद बाहरी लोगों को दिए गए हैं। सरीन ने कहा कि भाजपा इन नियुक्तियों को पंजाब के युवाओं से किए गए धोखे के रूप में देखती है और इन नियुक्तियों को तत्काल वापस लेने की मांग करती है। मैं कहांगा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाबियों ਨੂੰ ललकारिया, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ललकारिया और सीधे शब्दां 'ਚ ਜੇ ਕਹਾਂ ਤੇ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भगवंत मान ने पंजाबियों ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਲਾਇਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੈਰਤ ਔਰ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। दिल्ली के बेरोजगारों को पंजाब च रोजगार का साधन बनाया जा रहा है, उसकी कड़े शब्दों च निंदा कर दी है। पंजाब में विभिन्न पदों और गैर पंजाबियों की नियुक्ति के बारे केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब सरकार की निंदा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के अधिकारों पर डाका मार रही है। ना वापस हुई इन्हां चेयरमैनियां जिहड़ियां दिल्ली दे लाग ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल 450 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रिया के माध्यम से 54,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान करके एक मील का पत्थर स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वे नशे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी नियुक्तियां केवल योग्यता के आधार पर की गई हैं। मान ने पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारें कार्रवाई करने में विफल रही, जिससे प्रदेश की व्यवस्थाएं बिगड़ गई। इस दौरान सीएम ने पुलिस विभाग में डीएसपी से पदोन्नत होकर एसपी बने 18 अधिकारियों से मुलाकात की और उनकी नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। बस ये है कि होर तरक्कियां करो। जिस तरह कहा गया कि 5वीं 6वीं नौकरी है, तो हजे होर भी कुर्सियां वड्डियां तो तुहाडा इंतजार कर रही ने, तो तुसी कंपीटीशन दियां किताबां पढ़ो, कंपीटीशन च बैठो।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब की जेलों में नशा तस्करी के मामलों में सख्त रवैया अपनाते हुए विशेष जांच समितियों के गठन के निर्देश दिए हैं। अदालत ने दोनों राज्यों के पुलिस प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत जेलों से जुड़े सभी मामलों की जांच हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करें। डीजीपी द्वारा 16 मई को जारी आदेश के अनुसार अब रेंज स्तर पर एडीजीपी, आईजीपी, डीजीआईजी और कमिश्नरी स्तर पर पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में जांच समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की जांच प्रक्रिया की निगरानी आईपीएस अधिकारी व एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के एडीजीपी नीलाभ किशोर करेंगे। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि जेलों में नशा तस्करी जेल प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में अब तक गठित समितियों से प्रत्येक मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की अपेक्षा की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 28 जुलाई निर्धारित करते हुए जस्टिस शेखावत की अदालत ने भी निर्देश दिया कि अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी द्वारा दायर हल्फनामे के आधार पर जांच की एक नई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए जो व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी को सुनिश्चित करे। साथ ही अदालत ने अगले आदेश तक संबंधित पक्ष को निजी पेशी से छूट भी प्रदान की है। उधर युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत कल पटियाला जिले में पुलिस ने 8 नशा तस्करों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों को हटा दिया गया है। पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि तस्करों ने इन जगहों पर अपने ठिकाने बनाए हुए थे और इनका इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जा रहा था। इन आरोपियों पर अलग अलग धाराओं में 75 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 39 केस 3 महिलाओं पर दर्ज हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस पर कल मोहाली के राज्य स्तर पर किसान विकास चैम्बर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने किसानों द्वारा लगाए शहद और इससे बने उत्पादों जैसे शहद आइसक्रीम जैसे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और मधुमक्खी पालकों से बात की। इस दौरान उन्होंने शहद की प्रशंसा की। अपने संबोधन में राज्यपाल ने इसके महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि सदियों से शहद का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। मधुमक्खी पालक चाहते हैं कि भारत का शहद विश्व स्तर पर बेचा जाए और उच्च स्तर पर निर्यात करके उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से मोदी सरकार के किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आज विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में सारी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है और मधुमक्खी और किसान का लोली चामन का साथ है। कारण क्या है कि बिना मधुमक्खी के किसान की पैदावार को जो बीजारोपण होता है या जो फल लगता है उसमें उसका रोल रहता है। और मधुमक्खी जो है ना वो प्रकृति से ही जो प्राप्त करती है उसको वापस अपने को मधु के रूप में वो वापस देती है और मधु का उपयोग जो है ना। इंडियन नेशनल लोकदल के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज हरियाणा राजभवन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने राज्यपाल से कहा कि हरियाणा के हिस्से का भाखड़ा का पानी 9000 क्यूसेक से घटाकर 4000 कर दिया गया। हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट और बीबीएमबी का फैसला भी हरियाणा के पक्ष में आया। उसके बावजूद पंजाब की ओर से पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं दी जा रही। इस पर राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वह इनेलो द्वारा उठाई गई इन मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। इस मौके पर रामपाल माजरा ने कहा कि हरियाणा सरकार हाईकोर्ट और बीबीएमबी का फैसला लागू नहीं करवा सकी, जिसकी वजह से प्रदेश की जनता प्यासी मर रही है और तालाब और जलघर सब सूख गए हैं। इस पर पंजाब सरकार के नेता खुश हो रहे हैं, जबकि उन्हें हरियाणा का हक नहीं मारना चाहिए और तुरंत पानी की सप्लाई करनी चाहिए। आज हम यही कहने के लिए आए थे कि बीबीएमबी की तकनीकी समिति और उसके बाद बीबीएमबी ने और फिर हाई कोर्ट ने हरियाणा प्रदेश के हक में फैसला दिया और भाखड़ा का पानी तुरंत से छोड़े जाने का है। पंजाब का संघीय ढांचे में कोई विश्वास नहीं। इस सारी बातों के और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।